Question number 59. In an examination, 20% of the students fail in math, 50% of the students fail in English, 25% of the students fail in Hindi, 5% of the students fail in math and English, 10% of the students fail in English and Hindi, 50% of the students fail in math and Hindi, 2% of the students fail in all the three subjects, है ना। 2% ऐसे स्टूडेंट्स जो तीनों सब्जेक्ट में फेल कर जाते हैं, मैथ, इंग्लिश एंड हिंदी। देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन ऑल द थ्री सब्जेक्ट, है ना। तो वैसे परसेंटेज का निकाले जो तीनों का तीनों सब्जेक्ट में क्या कर दिया, पास कर गए, है ना। तो देखिए इसमें कॉमन क्या दिया हुआ है, इन एन एग्जामिनेशन 20% स्टूडेंट फेल इन मैथ, 20% मैथ में फेल कर गए, 50% स्टूडेंट्स फेल इन इंग्लिश में 50% फेल गए, 25% स्टूडेंट फेल इन हिंदी, है ना। हिंदी में से कितना है, 25% फेल कर गए, है ना। 5% ऑफ द स्टूडेंट फेल इन मैथ, है ना। 5% ऑफ द स्टूडेंट फेल कर गए मैथ एंड इंग्लिश, दोनों में 5%, है ना। 10% ऑफ द स्टूडेंट फेल इन इंग्लिश एंड इंग्लिश, दोनों में फेल करने वाले कितने हैं, 10%, है ना। 50% स्टूडेंट फेल इन मैथ एंड हिंदी, मैथ और हिंदी में फेल करने वाले कितने, 50%। 2% ऑफ स्टूडेंट फेल इन ऑल द थ्री सब्जेक्ट, 2% सभी तीनों सब्जेक्ट में फेल कर गए हैं, है ना, मैथ, इंग्लिश एंड हिंदी में। देन फाइंड द परसेंटेज हु पास्ड इन ऑल द थ्री, तो बोला कि परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स जो है ना, जो तीनों सब्जेक्ट में पास किए उसका परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स कितना होगा, जो तीनों सब्जेक्ट में पास कर गए हैं ना, तो कितने परसेंट स्टूडेंट्स पास कर गए तीनों सब्जेक्ट में, उसका निकालना है परसेंटेज। तो देखिए सारे में फेल का बात कर रहा था, फेल का डेगा मैंने मैथ में 20% फेल गए, इंग्लिश में 50% फेल कर गए, हिंदी में 25%, मैथ और इंग्लिश में 5% फेल कर गए, है ना। इंग्लिश और हिंदी में 10% फेल कर गए, मैथ और हिंदी में 50% फेल कर गए, है ना। और 2% ऐसे थे जो तीनों सब्जेक्ट में क्या कर गए, फेल कर गए। 2% ऐसे बच्चे थे जो तीनों में फेल कर गए। ये देखिए, तो ये 50% क्या है, इतना का वैल्यू है। तो अगर ये 2% है तो ये कितना होगा, 30%, है ना। 10% जो वैल्यू है ये इतने का वैल्यू है ना, तो ये अगर 2% है तो ये कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा, है ना। 5% जो है इतने का वैल्यू दिया हुआ है ना, तो अगर ये 2% है तो ये कितना हो जाएगा, 3% हो जाएगा, है ना। अब ये देखिए इंग्लिश में देखिए 8 + 2 10, 10 + 3 कितना है, 13, है ना। और टोटल था क्या, कितना 15, तो 15 में से 13 गया तो कितना बच गया, 2%। हिंदी में सिमिलरली वैसे देखिए 25% टोटल था, ऐसे था कितना 30 + 2 15, 15 + 8 23 आ गया, यानी कि बच कितने गया, 2%, तभी तो होगा 23 + 2 25%। सिमिलरली मैथ में कितना है टोटल, है ना, 3 + 2 5, 5 + 13 कितना हो गया 18 हो गया, तो बच कितने गया, 2%, है ना। तो अब ये देखिए, है ना, तो टोटल डायग्राम है फेल का, तो सभी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करने का तरीका है, किसी एक को पकड़ लीजिए, तो ये पूरा का पूरा कितना है, 25%, ये पूरा का पूरा कितना है, 25%, तो ये कितना है, 25 + 2 27, 27 + 3 30, 30 + 2 32%, 32% क्या कर गए, फेल कर गए, है ना। तो पास कितने कर गए, 100 - 2, यानी कि 68% स्टूडेंट क्या कर गए, फेल कर गए, बोले क्या कर गए, पास कर गए, 100 - 32 68% पास कर गए। क्वेश्चन नंबर 60। In an examination, 40% of students fail in math, 50% of students fail in English, 30% of the students fail in Hindi, है ना। If 25% of the students fail in math and English, 50% of students fail in English and Hindi, 22% of students fail in math and Hindi, 30% of students fail in all the three subjects, math, English and Hindi. Then find the percentage of students passed in all the three subjects. बोल रहा है कि 40% स्टूडेंट है ना मैथ में फेल कर गए, 50% इंग्लिश में फेल कर गए, 30% जो है हिंदी में फेल कर गए, 25% स्टूडेंट मैथ और इंग्लिश में फेल कर गए, 50% इंग्लिश एंड हिंदी में फेल कर गए, 22% मैथ और हिंदी में फेल कर गए, 30% तीनों सब्जेक्ट में फेल कर गए, मैथ, इंग्लिश, हिंदी तीनों 13%, है ना। देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन ऑल द थ्री सब्जेक्ट, है ना। सब में फेल कर दिया हो तो फेल का डायग्राम बनाएंगे, है ना, क्वेश्चन नंबर 16 में, है ना। मैथ में 40% फेल कर गए, इंग्लिश में 50% फेल कर गए, हिंदी में 30%,
हिंदी में 30% फेल कर गए, है ना। मैथ और हिंदी में 22% फेल कर गए। इंग्लिश और हिंदी में 50% फेल कर गए। मैथ और इंग्लिश में 25% फेल कर गए। लेकिन 13% ऐसे स्टूडेंट हैं जो तीनों के तीनों सब्जेक्ट में फेल कर गए, है ना। तो देखिए कैसे निकालेंगे। 33% तो बीच का वैल्यू पता है, ये पूरा का वैल्यू कितना दे दिया 22%, है ना। 22% का वैल्यू ये पूरा हो जाएगा, है ना। तो जिसमें से 30% मालूम है तो ये बच कितना गया 9%। सिमिलरली ये 50% जो है ना ये इतने का वैल्यू है ना, जिसमें से 13% मालूम है तो बच कितना गया 2%, है ना। सिमिलरली 25%, है ना, ये पूरा का वैल्यू कितना है 25%। तो ये 30% है तो ये कितना बच गया 12%, है ना। तो ये तो कॉमन कॉमन वाला सबका निकल गया, है ना। अब सब्जेक्ट का निकल रहे हैं तो सब्जेक्ट देखिए हिंदी का अगर निकालते तो ये 30% है टोटल का वैल्यू, है ना। जिसमें से 9 + 2 कितना हो गया 11, 11 + 13 कितना हो गया 24, तो बच कितना गया 6%, है ना। अब ये देखिए इंग्लिश का, ये पूरा इंग्लिश है ना, जिसमें से 12 पता है, 13 पता है, 22 पता है। तो 12 + 13 कितना हुआ 25, 25 + 2 कितना हो गया 27, है ना। और टोटल इंग्लिश था कितना 50, तो ये वाला भाग कितना होगा 50 - इसका 27 कितना होता है 23 हो जाएगा, है ना। ये पूरा भाग कितना है 40, जिसमें से ये पता है। तो 12 + 9 कितना हो गया 31, 31 + 3 कितना हो गया 33, 12 + 9 21, 21 + 13 कितना हो जाएगा 34, है ना। ये पूरा का वैल्यू 40 था, है ना। तो यही तीनों मिला के 34 आ गया, तो बच कितना गया ये 6% हो जाएगा, है ना। 40 - 34 6%, है ना। तो अब ये देखिए फेल का डायग्राम है ना, तो देखते हैं कितने परसेंट। तो देखिए सभी को ऐड करने का ये तरीका है, किसी एक को धर लीजिए। मान लीजिए कि मैंने हिंदी को धर लिया, तो हिंदी 30% हो गया, 33 हो गया, ये 30 हो गया था। अब बच कितना हो गया 6, तो 30 + 6 36, 36 + 12 कितना हो गया 46 + 10 46, 46 + 2 48, 48 + 20 कितना हो गया 48, 68, 68 + 3 71, है ना। तो 71% क्या हो गया फेल कर गया। तो पास कितने कर गए 100% - 71%, 29% क्या हो गया पास कर गए। यही क्वेश्चन पूछा था कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट पास कर गए। इन ए सोसाइटी ऑफ 500 पीपल आर लिविंग, है ना। एक सोसाइटी में 500 पीपल रह रहे हैं। 45% प्ले क्रिकेट, 45% क्रिकेट प्ले कर रहे हैं, 29% हॉकी प्ले कर रहे हैं, 29% हॉकी प्ले कर रहे हैं, 48% बैडमिंटन प्ले कर रहे हैं, है ना। 18% डिड नॉट प्ले, 80% जो है कोई गेम ही नहीं खेलते हैं। वाइल 5% प्ले ऑल द थ्री, 5% वैसे पीपल हैं जो तीनों के तीनों गेम खेल रहे हैं। इफ 6% प्ले क्रिकेट एंड हॉकी, है ना, बोथ। 27% प्ले क्रिकेट एंड बैडमिंटन बोथ। फाइनल नंबर ऑफ पीपल हु प्ले ओनली बैडमिंटन, तो केवल बैडमिंटन खेलने वाले कितने हैं वो पता कीजिए, है ना। तो टोटल पीपल थे कितने 500, 500 में से क्या हो गया क्रिकेट खेलने वाला 45% है, हॉकी खेलने वाला 29% है, बैडमिंटन खेलने वाला 48% है, क्रिकेट एंड बैडमिंटन खेलने वाला 27% है, क्रिकेट एंड हॉकी खेलने वाला 6% है ना। अब ये हॉकी और बैडमिंटन जो दोनों खेलते हैं, हॉकी और बैडमिंटन, उसका नहीं दिया था, तो उसका मान लीजिए क्या कि एक्स था, है ना। अब 5% ऐसे जो थे जो तीनों के तीनों गेम खेल रहे थे, है ना। ये तीनों में आ रहा है इसलिए 5% यहाँ पर लिखे हैं, तीनों जो खेलते हैं ना। तो ये देखिए ये 27% है, इतने का वैल्यू है ना। तो 27 में से 5% पता है, तो ये कितना वैल्यू हो गया 22%, है ना। ये देखिए पूरा का पूरा x का वैल्यू है, तो x में से 5 पता है ना, तो ये कितना हो जाएगा x - का 5 हो जाएगा, है ना। अब ये देखिए ये 6% है ना, ये 6% इतने का वैल्यू है, जिसमें से 5% पता है, तो ये कितना हो जाएगा 1% हो जाएगा, है ना। अब बैडमिंटन को पकड़ते हैं ना, कि ये देखिए बैडमिंटन है 48%, है ना। तो 22% प्लस का 5% कितना हुआ 27%, 27 में से 5 गया, 27 में से 5 गया 22, 22 + x, 22 7 + x ये हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, तो यानी 48 में से
7 माइनस 5 प्लस 6 करेंगे तो कितना 26 माइनस का एक्स आ जाएगा, है ना। सिमिलरली ये देखिए हॉकी वाला निकाल रहे हैं ना, तो ये देखिए 1 प्लस 5 कितना हो गया 6, 6 में से 5 गया 1, 1 प्लस एक्स हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स तो ये तीनों का हो गया ना, लेकिन ये कितना है, तो 29 में से 1 प्लस एक्स घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 28 माइनस का एक्स हो जाएगा, है ना। 29 में से क्या घटाएंगे 1 प्लस का एक्स घटाएंगे, तो 29 माइनस का 1 माइनस का एक्स हो जाएगा, यानी कि 28 माइनस का एक्स आ जाएगा, है ना। सिमिलरली ये देखिए क्रिकेट 45% खेलते थे, है ना, जिसमें से ये पता है 21 प्लस 1 23, 23 प्लस 5 कितना हो गया 28, है ना, 28, तो 28 45% में से जाएगा, है ना, 40, तो कितना बचेगा 17%। ये तीनों का परसेंटेज निकाल लिए, ये क्या कहते हैं जो तीनों गेम का 80% वैसे ये कोई गेम ही नहीं खेलते थे, है ना, बूढ़े लोग होंगे नहीं खेलते होंगे, है ना। तो क्रिकेट क्या होगा सभी को जोड़ते हैं ना, तो ये देखिए 48% तो हमको पहले पता था, है ना, 48 प्लस का 1 49, 49 प्लस 10 कितना हो गया 59, 59 प्लस 7 कितना होगा 63, 63 प्लस 28 माइनस एस कर लेंगे, अब प्लस का 18 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर एक्स का वैल्यू निकलेगा, है ना, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 12% आ जाएगा। तो एक्स का वैल्यू 12% आ गया, मतलब तो केवल हमको बैडमिंटन कितने खेलने वाला है 26 माइनस का आइस का वैल्यू निकालेंगे, है तो 26 माइनस से 40% क्या हो जाता है, वैसे लोग हैं जो केवल क्या करते हैं ओनली बैडमिंटन खेलते हैं। तो 500 का 40% निकालिए तो कितने स्टूडेंट हो गए 70 स्टूडेंट, है ना। थैंक यू।